नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। दूसरे देशों से जयपुर या प्रदेश के अन्य शहरों में आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं भेजा जाए, इसको लेकर जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। कलेक्टर ने अपने पत्र में लिखा कि जब यहाँ पर बिना लक्षण वाले पॉजिटिव व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो विदेश से आने वाला नेगेटिव व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर को भेजने की क्या आवश्यकता है। राजस्थान की सरकारी बिजली कंपनियों ने अब बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं की सूची बना ली है तथा लाइनमैन व फीडर इंचार्ज को बकाया दारू की कनेक्शन काटने का आदेश दे दिया है। फिलहाल कुछ डिवीजन में 50,000 से ज्यादा राशि बकाया होने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण बिगड़े आर्थिक हालातों के कारण कनेक्शन काटने पर लोगों को विरोध भी है। लॉकडाउन की बनती परिस्थितियों और 31 दिसंबर तक कॉलेजों को बंद रखने के निर्णय के बाद अब ऑड सेमेस्टर एग्जाम्स पर संकट आ गया है। प्रदेश में इंजीनियरिंग के साथ ही एमबीए, एमसीए सहित अन्य कोर्सेज विभिन्न यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर के आधार पर होते हैं। ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित थीं, क्योंकि इन कोर्सेज में पढ़ाई जुलाई अगस्त से शुरू हो गई थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर समेत भारत के 10 शहरों में 100 ऑक्टेन मानक वाले प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है। IOCL R-D की ओर से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल भारत का प्रथम 100 ऑक्टेन मानक पेट्रोल है, जो IOCL पेट्रोल पंप पर एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 नाम से मिलेगा। नवंबर से शुरू हुआ सर्दी का दौर दिसंबर के पहले दिन रुक गया। मंगलवार को दिन का तापमान अचानक 4 डिग्री तक बढ़ा और 7 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और सबसे ज्यादा 34.6 डिग्री पारा बाड़मेर में दर्ज हुआ। सबसे ठंडा माउंट आबू रहा, यहाँ रात का पारा 4.4 डिग्री रहा। जयपुर में अधिकतम पारा 29.5 और न्यूनतम 12.5 डिग्री रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की मांग में सुस्ती आने के बावजूद घरेलू बाजारों में पेट्रोल डीजल के दाम में बुधवार को एक बार फिर तेजी देखी गई। पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई। 2 दिन तक स्थिर रहने के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम में 16 पैसे से बढ़कर 89.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 25 पैसे की तेजी के साथ 81.72 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं 2018 के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात के पदों को राज्य सेवा में शामिल किया है। इसके लिए बुधवार रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जा सकेंगे। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी क्षेत्र के पीथलवाड़ी कला गांव में खेत पर फसल में सिंचाई कर रहे किसानों पर सियारों के झुंड ने हमला कर दिया और वहीं घर के बाहर सोई महिला पर भी हमला कर घायल कर दिया। इससे कई किसान घायल हो गए और सोमवार रात को पीथलवाड़ी कला गांव में खेतों में फसल की पिलाई करते समय सियारों के झुंड ने किसानों पर अचानक हमला कर दिया। सियार के काटने से महिला सहित 5 किसान घायल हो गए और घायल किसानों को छोटी सादड़ी अस्पताल में लाया गया। कोरोना संक्रमण से जहां कई राज्यों में स्कूल बंद हैं, ऑफलाइन पढ़ाई और प्रायोगिक कक्षाएं नहीं हुई हैं, लिहाजा सीबीएसई प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई मानव संसाधन मंत्रालय से मार्गदर्शन ले रहा है ताकि स्कूल में सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए प्रैक्टिकल हो सके। सीबीएसई के सत्र 2020-21 के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की सालाना परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में कराई जाएंगी। इससे पहले विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं होनी है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में फिलहाल स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई व वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से मोबाइल कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है। लॉकडाउन की वजह से जहां अप्रैल, मई एवं जून में मोबाइल यूजर्स की संख्या में गिरावट आई थी, जिनमें अब धीरे धीरे सुधार ही नहीं हो रहा बल्कि एक बड़ा उछाल आया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जुलाई अगस्त में देश भर में 72 लाख से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर बढ़े हैं। चूरू में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहन की लॉगबुक, इन्वेंट्री रजिस्टर, पीसीआर, ऑक्सीजन सिस्टम, टायर, वाहन का रखरखाव, साफ सफाई आदि का निरीक्षण खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी, खंड कार्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापत, जिला प्रभारी जीवीके EMRI रवि शेखावत ने किया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान आग बुझाने वाले अग्निशमन खाली पाया गया और इस दौरान एम्बुलेंस की एसी खराब मिली। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सर्दी ने बुधवार को भी सुबह सुबह सताया। अंचल के फतेहपुर इलाके में तापमान 0.2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी के साथ तापमान जरूर 4.8 डिग्री दर्ज हुआ।
लेकिन सुबह सुबह सर्दी का असर तेज ही रहा, जिससे बचने की जुगत में लोग रजाई व अलाव का सहारा लेते दिखे। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर भी दिखा। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज कोहरा थोड़ा कम रहा, जो धूप खिलने के साथ ही छट गया। मौसम साफ होने तथा तेज धूप के कारण सर्दी का असर दिन चढ़ने के साथ अब कम हो रहा है। हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो टोल चुकाने के लिए अब कैश की जरूरत नहीं, फास्टैग की होगी। टोल पर 1 जनवरी से सिर्फ फास्टैग से ही भुगतान होगा, अन्यथा पेनल्टी लगेगी। NHAI यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू करने जा रहा है, लेकिन वर्तमान में 70% वाहन ही फास्टैग से भुगतान कर रहे हैं। 30% वाहन अभी कैश भुगतान करके निकल रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 1 महीने बाद यह व्यवस्था कैसे लागू होगी। वर्तमान में टोल प्लाजा पर कैश के 2 टोल बूथ हैं और इसमें एक आने पर और दूसरा जाने पर 1 जनवरी को इन दोनों कैश टोल बूथों को भी बंद कर दिया जाएगा। अजमेर की आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों का कलरव शुरू हो गया है। झील में लॉर्ज इर्गिट गल पहुंची है। यह काले रंग और भूरे रंग की होती है। सुदूर प्रांतों से भारत में आती है और इसी तरह कॉर्मोरेंट भी झील में पहुंची है। यह मंगोलिया और आसपास के इलाकों से होकर अजमेर पहुंची है। अजमेर में सर्द मौसम और झील की नम भूमि और पानी में इन्हें आसानी से भोजन मिलता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह रक्षा विभाग के लिए आयोजित डिप्टी कमांडेंट समीक्षा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। सफल हुए अभ्यर्थियों के इंटरनेट डेट जल्द ही जारी होंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि डिप्टी कमांडेंट समीक्षा परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त 2020 को किया गया था। आयोग ने 40 अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्रमाण पत्रों के साथ 11 दिसंबर तक कार्यालय में जमा करा सकेंगे और इसके बाद ही इनकी पात्रता जांच होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।